दोस्तों, चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियां होती हैं और उन्हीं पद्धतियों में से जैसे एक पद्धति होती है एक्यूप्रेशर। कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसको दबा के उसका इलाज किया जाता है। उसी तरह एक होता है एक्यूपंक्चर, इसमें निडल्स के माध्यम से उसका इलाज किया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ पार्थ जी जुड़ चुके हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं और इसके माध्यम से तमाम उन्होंने जटिल रोगों का इलाज भी किया है। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। धन्यवाद धन्यवाद सर, ये एक्यूपंक्चर के बारे में सर पहले तो हमारे श्रोताओं को बताएं। जी जी जरूर। देखिए, एक्यूपंक्चर दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है, एक्यू और पंक्चर। एक्यू का मतलब होता है निडल्स यानी सुइयां, और पंक्चर का मतलब होता है टू पंक्चर यानी चुभोना। जी। शरीर के विभिन्न एक्यूपंक्चर बिंदुओं में सुइया चुभोकर इलाज करने की विधि को ही एक्यूपंक्चर कहलाता है। तो सर, क्या ये इसमें पेन होता है? नहीं, देखिए, इट इज टोटली पेनलेस। ये बिल्कुल इसमें बहुत, चूंकि इसकी जो गेज होती है निडल्स की, ये आमतौर पर सिल्वर कोटेड निडल्स होती है। ये 30 से 32 गेज की निडल्स होती है, एकदम हेयर लाइन होती है, तो आमतौर पर इसको चुभोने पर दर्द नहीं होता है। ओके सर, इससे किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं, और किस तरह के रोगों का इलाज इसमें संभव है? जरूर। देखिए, एक्यूपंक्चर की अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये TCM कहलाता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसके अंतर्गत शरीर में करीब 14 ऐसे मेरिडियंस होती है, पाथवे होती है, जिस पर एनर्जी फ्लो करती है। उस एनर्जी की फ्लो में अगर कोई बाधा आती है, कोई इम्बैलेंस होता है, तो देयर इज ए डिजीज, कोई बीमारी बनती है। अगर उसको हम वेस्टर्न मेडिसिन या हम उसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से बोले तो पूरा हमारा शरीर हार्मोन और अपर हार्मोन से गवर्न होती है। जो अपर हार्मोन होती है उसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे आप आमतौर पर सुनते होंगे हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन जी। अगर उसको मिसाल के तौर पे समझे तो अगर किसी को स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, उसका मतलब कि उसके शरीर में सेरोटोनिन की लेवल कम होती चली जाती है। हम क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर से इस सुइयों के माध्यम से विभिन्न निश्चित बिंदुओं को बार बार चुभोकर स्टिमुलेट करके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, तथा ब्रेन क्या करती है, उस सेरोटोनिन की जो सिक्रेशन है उसको बढ़ा देती है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके पेशेंट को नींद आना प्रारंभ हो जाता है और पेशेंट धीरे धीरे करके प्रसन्नचित्त होने लगता है। कुल मिला के इस प्रकार से बहुत सारे सेरोटोनिन, जैसे सेरोटोनिन है, इंडोर्फिन है, कैप्लिन है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामिन है, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसको हम स्टिमुलेट करके बॉडी को एक बार स्वस्थ तरफ ले जाते हैं। सर, इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? क्योंकि कई दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, तो क्या एक्यूपंक्चर के भी कुछ साइड इफेक्ट है? क्योंकि निडल्स से चुभोई जाती हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो इसका क्या फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिखता? जी जी बिल्कुल, एक्यूपंक्चर 0% साइड इफेक्ट है। देखिए, जो मॉडर्न एरा के मॉडर्न मेडिसिन का जो जनक है हिप्पोक्रेट, उन्होंने कहा फर्स्ट डू नो हार्म। किसी डॉक्टर को जरा भी हक नहीं बनता कि पेशेंट के शरीर को नुकसान पहुंचाए। लेकिन क्या मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा हो रहा? नहीं हो रहा है। लेकिन एक्यूपंक्चर एक ऐसा एकमात्र पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, जिसमें पेशेंट को हम कोई किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट हम नहीं देते। सर, कितना समय लग जाता है? किसी भी अगर कोई रोग है तो उसमें मिनिमम कितना समय लगता है एक्यूपंक्चर में ठीक होने में? देखिए, आमतौर पे एक्यूपंक्चर एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। हर तरह के बीमारियां इसे ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन इंडिया में हम खासकर जितने दर्जन बीमारियां है, जैसे गर्दन का दर्द यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द यानी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, या फ्रोजन शोल्डर है, शियाटिका है, स्लिप डिस्क है, टेनिस एल्बो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, माइग्रेन है, उसके साथ साथ जितने नाड़ीजन्य बीमारियां है, या जिसको हम लोग स्पाइन से संबंधित कह सकते हैं, या फिर हम नाड़ीजन्य कह सकते हैं, या साइकोन्यूरोजेनिक कह सकते हैं, जैसे फेशियल पैरालिसिस है, चेहरे का लकवा है, बॉडी पैरालिसिस है, बॉडी की लकवा है। उसके अलावा साइको की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, इसके साथ साथ सिजोफ्रेनिया या हिस्ट्रिया जैसे मानसिक बीमारियां भी एक्यूपंक्चर के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक हम इसकी चिकित्सा करते हैं। आमतौर पे 15-15 दिन की एक सेशन होती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की रोग कितनी पुरानी है। आमतौर पे 2 से 3 सेशन ऑफ 15 डेज यानी 3 सेशन ऑफ 15 डेज किसी भी रोग को लगभग 80 से 90% तक क्योर करने में लग जाता है। सर, क्या ये कॉस्टली चिकित्सा है इसका? देखिए, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल कॉस्टली चिकित्सा पद्धति नहीं है, क्योंकि एक सिंपल अगर एक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का केस है या स्लिप डिस्क का केस है, जिसको न्यूरो में आमतौर पर ऑपरेट होते हैं, न्यूरो सर्जन आमतौर पर ऑपरेट करते हैं, 2-3 लाख रुपए कम से कम खर्च होते हैं। जहां तक एक्यूपंक्चर का सवाल है
मात्र 10-20 हजार के खर्च में ही मरीज पूर्ण तरह से स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के बारे में और एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी दी आपने और समय निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।